सज्जनों, आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित स्तोत्र रत्न सौंदर्य लहरी के 41वें श्लोक का मैं वाचन करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में जगद्गुरु आदिशंकर ने कुंडलिनी जागरण के अंतर्गत मूलाधार चक्र, जो गुदा स्थित कमल दल है, को विवेचित किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। तवाधारे मूले सह समययालास्य परया नवात्मानं वन्दे नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुभयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमज्जगदिदम्। सुधीजन, इस श्लोक का जो तात्विक भावार्थ है वह यह है कि मैं मूलाधार स्थित चक्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करता हूँ, जो 9 प्रकार के भावों के साथ नृत्य करते हैं। साथ ही समया भी अत्यधिक भावनाओं के साथ नृत्य करती हैं। जब आप दोनों अर्थात भगवान शिव और भगवती शिवा ब्रह्मांड बनाने के लिए, ब्रह्मांड रचने के लिए करुणा से आपूरित होकर एकजुट होते हैं, तो इस रूप में आप जगत के माता पिता बन जाते हैं। और इसी प्रकार का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माँ पार्वती और भगवान शिव के अर्चन में उनके सामरस्य एक स्वरूप को विवेचित करने वाले श्लोक में किया है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सज्जनों, 2 प्रकार की विधि सृष्टि तथा स्थिति को लक्ष्य में रखकर इन जिन दोनों अर्थात भगवान शिव और शिवा द्वारा दया भाव से सनाथित होकर यह जगत माता पिता वाला यानी मातृपितृ युक्त समझा जाता है, ऐसे आपके मूलाधार चक्र में नृत्यपरायणा समया देवी के साथ नवरसयुक्त महातांडव के महान नट और
नव आत्मा वाले भगवान शिव को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सुधीजन, यहाँ एक बात मैं और इंगित कर दूँ कि श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी के श्लोक 36 से श्लोक संख्या 41 तक विलोम रूप से क्रमशः आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र तथा मूलाधार चक्र को विवेचित किया है। वस्तुतः खड्ड चक्र स्थित प्रधान देवताओं और उनके तत्वज्ञान का निदर्शन इन श्लोकों में सूक्ष्मतम रूप में जगद्गुरु शंकर ने किया है। इस प्रकार इस श्लोक में जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने एक बार फिर अपनी अनूठी शैली में शिव और शक्ति दोनों की युगल स्वरूप की एकाकार भाव से पूजा को चित्रित किया है। मूलाधार चक्र में वस्तुतः भगवान शिव स्वयंभू लिंग रूप में स्थित होते हैं और पराशक्ति कुंडलिनी के रूप में अवस्थित होती है। इसका विवेचन ललिता सहस्त्रनाम में भी किया गया है। सुधीजन, मूलाधार चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता है जो जैविक शरीर को गर्म रखती है। इस अग्नि तत्व की तीव्रता में यदि कोई परिवर्तन हो जाए तो वह हम सभी जागतिक जीवों के बीमारी का कारण बन जाता है। और उसमें समया के रूप में जो कुंडलिनी स्थित है, उस कुंडलिनी की ध्वनि को कोई भी व्यक्ति सहज रूप में महसूस कर सकता है। अगर हम आप अपने दोनों कानों को कस कर बंद कर ले तो अंदर से फुफकारने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वस्तुतः यह ध्वनि कुंडलिनी की ही ध्वनि कही जाती है। आधार चक्र एक त्रिभुज है जहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यह तीनों शक्तियाँ तीन भुजाएं बनाते हुए त्रिभुज के रूप में बनती हैं। इन तीनों शक्तियों में अ उ म की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, जिसे हम ओम कहते हैं, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। और श्री अरविंदो ने इस ओम तत्व को, नाद ब्रह्म को सिग्नेचर ऑफ गॉड कहा है। योग वशिष्ठ में भी ऋषि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि जैसे सोते समय किसी सर्प का शरीर कुंडलित हो जाता है, कुंडलियाँ मार लेता है, उसी प्रकार से, या यूँ कह लें कि जैसे केले का जो फूल होता है लाल लाल, वह भीतर से तो अत्यंत कोमल होता है लेकिन कुंडलित होता है, उसी प्रकार से जो क्रोधित मादा नागिन है, सर्पिणी है, वह फुफकारती है।
उसी से मन में हमारे उतार चढ़ाव पैदा होता है। सुधीजन, उसी से हम सभी की समस्त जो ऐन्द्रिक शारीरिक नाड़ियां हैं वे जुड़ी हुई हैं और इन्हें केवल ज्ञान की किरणों से ही क्षालित किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। और इस प्रकार यह शक्ति पूरी अष्टक के नाम से आनंदित होती है। वस्तुतः यदि कुंडलिनी शक्ति के ऊपर नीचे की क्रियाओं को प्राण का नियंत्रण करके रोका जाए तो इस प्राण तत्व को हृदय में विश्राम दिया जा सकता है और इससे किसी भी व्यक्ति का शरीर नैरुज्य आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः यह एक शक्ति है जिसका न आदि है न अंत है, जो जगत का बीज है, जो भेदयुक्त होकर जीव बन जाता है, पृथकता के भाव से अधीन होकर वह मानव में अहंकार का स्वरूप ले लेता है, फिर मनस बन जाता है, फिर बुद्धि की निश्चयता से वह बुद्धि बन जाता है, फिर इंद्रियों के प्रभाव से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो जाती है, शरीर के विचार से स्वयं शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पात्र के विचार से पात्र बन जाता है। इस प्रकार प्रकृति वाला रूप अर्थात सूक्ष्म शरीर, पूरी अष्टक शरीर या शरीर के 8 अवयवों वाला हो जाता है। फिर उसमें मन, अहंकार, बुद्धि, शब्द, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध आदि उत्पन्न होते हैं। पंचतन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रीमदाद्य शंकर ने इस श्लोक में शिव और शक्ति दोनों के मिलन का वर्णन कर ब्रह्मांड के निष्पत्ति को निरूपित किया है। शिव के नृत्य को तांडव कहते हैं, जबकि शक्ति के नृत्य को नाट्य कहा गया है। शिव को नवात्मा और शक्ति को समय कहा गया है। जो नवात्मा शिव है वह 9 प्रकार की अव्यंजक अभिव्यक्तियों में नृत्य करता है। और फिर आगे यही समय के साथ मिलकर भूत, वर्तमान, भविष्य, अनंत जो संख्याएं हैं, जीवों की जो भीड़ का संदर्भ है, जो नाम रूप है, पहचान है, ज्ञान है, चेतना है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अंतःकरण है, चेतना है, इस रूप में परिलक्षित होता है। यही नवात्मा शिव और समया शक्ति, नाद, ध्वनि, 6 मानसिक जो चक्र हैं, बिंदु जिन्हें कहा जाता है, कला, पराशक्तियाँ, यह सब त्रिकोणों के रूप में अभिव्यंजित की जाती है। सृष्टि के दौरान शिव और शक्ति दोनों एक साथ नृत्य करते हैं, जिसमें श्रृंगार रस प्रमुख होता है। इसे ही ब्रह्मांडीय मिलन के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रलय के समय भगवान शिव अकेले नृत्य करते हैं और शक्ति उनके प्रचंड महातांडव को देखती है। भगवान शिव और भगवती शिवा के ब्रह्मांडीय मिलन के परिणाम स्वरूप ही इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है।
ब्रह्मांड के पालन पोषण के समय दोनों एक रहते हैं। जब शिव शक्ति से दूर चले जाते हैं तो प्रलय शुरू हो जाता है। उसे ही प्रलय या महाप्रलय की दशा कही जाती है। गुरुत्वाकर्षण के बल के हटने से ही प्रलय होता है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए शिव और शक्ति का शाश्वत मिलन इस ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए सर्वोपरि और महत्वपूर्ण तत्व है। और यही कारण है कि शिव और शिवा को, यह एक रहस्यात्मक बात बता रहा हूँ कि शिव और शिवा को पृथक पृथक नहीं देखा जाता है और न तो देखना ही चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही इकाई के रूप में पूजित होते हैं। और इन्हीं अर्थों में भगवान शिव और माँ पार्वती को जगत का माता पिता कहा गया है, जैसा कि इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकर रेखांकित कर रहे हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वस्तुतः सौंदर्य लहरी का यह 41वां श्लोक समया के रूप में उनकी आराधना का श्लोक है। कुंडलिनी ध्यान में जो उनकी सबसे गुप्त पूजा है उसे ही समय के रूप में पूजा जाता है। समयाचार तत्परा, समयाचार तत्परा, इस प्रकार का उल्लेख ललिता सहस्त्रनाम में भी करते हुए इसे व्याख्यायित किया गया है। यह पूजा गुप्त पूजा के रूप में स्वीकार की जाती है। मूलाधार चक्र से शुरू होकर कुंडलिनी के चक्रों में सर्वप्रथम ललिता देवी की पूजा होती है, जिसे समयाचार पूजा कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ रुद्रयामल में यह कहा गया है कि शिव ने स्वयं शक्ति को यह बताया था कि समयाचार पूजा ही उन्हें पसंद है। वस्तुतः यह समयाचार की जो पूजा है एक प्रकार की मानसिक रूप से पूजा की जाती है। कुंडलिनी जागरण में जब हम खड चक्रों का भेदन करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तो वह शारीरिक पूजा नहीं अपितु मानसिक पूजा होती है, जिसे समयाचार पूजा कहा जाता है। गुरु से दीक्षित होकर के योग्य साधक शिष्य इस पूजा को करने के लिए अग्रसरित होता है और इसमें मोटे तौर पर गुरु के मार्गदर्शन में बढ़े हुए शिष्य को मंत्र स्नान कालांतर में कराया जाता है। और जब गुरु को यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि शिष्य के शरीर की अब विशेष अवस्था हो गई है, अर्थात साधना मार्ग में यह आगे बढ़ चुका है, शरीर में लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं, तो फिर गुरु शिष्य को आगे दीक्षित करता है और क्रमानुसार एक एक चक्र पर उसकी साधना को, सिद्धि को आगे बढ़ाते हुए उसे अग्रसरित करता है। इस मार्ग में मंत्र स्नान के बाद उस शिष्य का महादेव संस्कार किया जाता है और यह महादेव संस्कार केवल महानवमी, वो जो दशहरा उत्सव होता है उसमें जो महानवमी होती है, वर्ष भर में केवल एक दिन ही यह महादेव संस्कार शिष्य का किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर सभी प्रक्रिया को गुरु की देखरेख में सीख लेने के बाद, दीक्षित हो जाने के बाद मंत्र पूजा और महादेव मंत्र स्नान और महादेव स्नान संस्कार के हो जाने के बाद साधक को एकांत में भेजा जाता है
और वह अपना समयाचार ध्यान यानी खट चक्रों को मूलाधार से प्रारंभ करते हुए सहस्रार तक की अपनी दिव्य यात्रा को, मानसिक पूजा को संपादित करता है। मूलाधार चक्र से फिर वह उच्च चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र पर जाता है। मानसिक पूजा उसे वहाँ करनी होती है। इसी अवस्था में वह सूक्ष्म रूप से पूजन करता है, जिसे कामकला की पूजा कही जाती है। फिर वह मानसिक रूप से वहाँ भव्य वस्त्र आभूषण आदि पहनाता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि वहाँ उस अधिष्ठात्री देवी को केवल लाल रंग की चीज़ें मानसिक रूप से पहनाई जाती हैं। फिर उसे मणिपुर चक्र की ओर बढ़ना होता है। इस अवस्था में साधक के स्थूल शरीर में परिवर्तन के लक्षण देखे जा सकते हैं। यदि आसपास कोई है तो उस लक्षण को साधक में महसूस कर सकता है। सुधीजन इस चक्र में, मणिपुर चक्र में साधक मानसिक रूप से अर्घ्यपाद्य आदि क्रिया को संपादित करता है। फिर साधक द्वारा अर्पित किए गए प्रसाद को वे देवी स्वीकार करती हैं। फिर वह उन्हें सिंहासन पर मानसिक पूजा में सुशोभित करता है, सिंहासन पर आरूढ़ करता है, सुशोभित करता है। इस चक्र में वह सूक्ष्मतम रूप से कुंडलिनी के ही रूप में होती हैं। कुंडलिनी शक्ति को ही कुंडलिनी नाम नाभि चक्र से ही मिला है। नाभि चक्र के ही कारण कुंडलिनी को कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि सभी नाड़ियों का यहाँ पर संगम होता है, समागम होता है, सभी यहाँ कुंडलित होती हैं। यह चक्र जो है, यहाँ पहुँचते पहुँचते साधक बहुत शक्तिशाली हो जाता है और साधक को शक्ति की अनुभूति होने लगती है। मूलतः यह सारी पूजा मानसिक रूप से साधक करता है, जो उसके भीतर के शरीर में होती है निर्दिष्ट बिंदुओं पर। फिर हृदय चक्र या अनाहत चक्र में वह पहुंचता है, जहां उसे पान के पत्ते पर अर्थात कर्पूर वीटिका अर्पित करना होता है। फिर वहां से विशुद्धि चक्र की यात्रा करता है, जहां पर उसे साधक को मानसिक आरती करनी होती है। वहां पर साधक को ध्यानावस्थित होकर शुद्ध घी के दीपक को जलाना होता है। विभिन्न प्रकार के दीप वहाँ पर प्रज्वलित होते हैं। इस मानसिक आरती का अपना एक विशेष महत्व है। आरती केवल शुद्ध गाय के घी के से ही दीपक जलाकर किया जाता है और इसे कुंभ आरती की संज्ञा दी जाती है। पंच आरती भी इसे आप कह सकते हैं। 5 बत्तियों से युक्त होती है। अतः कुछ योगी साधक इसे पंच आरती भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र से फिर साधक आज्ञा चक्र पर पहुंचता है, जहां उसे कर्पूरा आरती करनी होती है। कर्पूर जला करके मानसिक रूप से कर्पूर जलाते हुए उसे आरती करनी होती है, दीपक जलाना होता है। और इस कर्पूर आरती का इस यौगिक क्रिया में अपना एक विशेष महत्व है। अंत में वह
सुगंधित पुष्पों और इत्रों की मालाओं से देवी को सुशोभित करता है और इस अवस्था में वह देवी को दुल्हन के रूप में देखता है। फिर वहाँ से वह साधक उस देवी को जो दुल्हन के रूप में है उसे वह सहस्रार में पहुँचाता है, जहाँ पर भगवान शिव उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वहाँ पर उस दुल्हन से भगवान शिव का महामिलन होता है उस देवी से। जब वह सहस्रार में प्रवेश करती है तो उनके चारों ओर फिर एक पर्दा डाल दिया जाता है, आवरण डाल दिया जाता है। मानसिक रूप से साधक अपनी साधना में एक आवरण डालता है और फिर उनकी वापसी की प्रतीक्षा करता है। फिर वह साधक पर्दा हटने के बाद देवी जी को सहस्रार से लौटाकर फिर धीरे 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 सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र में वापस ले आता है। और यही कारण है कि केवल शक्ति ही व्यक्ति को शिव और परम ब्रह्म तक ले जा सकती है। यह इस योग विद्या में निरूपित किया गया है। परम ब्रह्म शिव हैं और परम शक्ति माया है। इस रूप में मैंने इस श्लोक संख्या 41 के भाव को संक्षेप रूप में आपके समक्ष परोसने का एक प्रयास किया है। यदि इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए और इससे विनिश्रित श्री चक्र को स्वर्ण पत्र पर अथवा तो रजत पत्र पर लिपिबद्ध कराकर, टंकित कराकर धारण किया जाए तो फिर साधक के जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।